इफ्तारी इन्होंने हमारे साथ घर पे किया था। इफ्तारी करके वो नीचे जामे मस्जिद में नमाज के लिए गया था। फिर वहाँ से रात की तकरीबन 11 बजे घर वापस आया था। उसकी छोटा भाई उसकी बराबर वाला अपने कमरे में बैठा हुआ था। वो घर पे आके 2-4 मिनट मेरे हाल बैठा होगा। फिर उसको फ़ोन आया। फ़ोन आके उसको बोला कि वो दिमागी कुछ हंगामी हालत जैसे था, कहते हैं छोटा लड़का उसका। और वो फिर गया, वापस नहीं आया। उन्होंने बोला, फ़ोन पे बात करते हुए छोटा बेटे ने सुना कि वो बाड़ों वाला गैरेज के पास आ जाओ, हम वहाँ पर बैठा हुआ है। तो लड़के ने कहा अच्छा मैं वहाँ आ रहा हूँ कह के यहाँ गया। फिर वापस आया नहीं। सुबह उसकी लाश मिला है। तो उसके उठने बैठने में तो हमारे ऊपर कोई शक नहीं था, ना किसी का शिकायत था उसका, ना उसने कभी हमें किसी के साथ झगड़ा हुआ है कहता था। सारे गांव वाले, सारे इलाके वाले, आसपास गांव वाले भी उसकी तारीफ़ करने वाला था। किसी के साथ दुश्मनी उसकी नहीं थी, ना हमारी ख़ानदान के साथ किसी के दुश्मनी नहीं था। लेकिन आज रात को, उस रात इसने घर से फ़ोन पे बोला कि लेके गया, और वहाँ क्रेश में दरिया के किनारे पर उसका लाश हमें मिला है। लिहाजा आप लोगों से दरख्वास्त है, हम गरीब आदमी हैं, हमारी इंसाफ आप लोगों से मिल सकते हैं। लिहाजा आप सबसे रिक्वेस्ट है, मेहरबानी आप लोगों की, हमारे हक़ हमको मिलना चाहिए। ये मुजरिम कौन है वो भी हमें मिलना चाहिए, उसका सज़ा मिलना चाहिए। अभी तक आपसे इदारों ने, पुलिस वालों ने, किसी ने रब्ता किया और उनका क्या कहना है कि केस कहाँ तक पहुँचे? आज पुलिस डिपार्टमेंट में एक आया था, उन्होंने कहा इंशाल्लाह हम आज ही से कार्रवाई शुरू करते हैं, इस काम को हम जितना हो सकता है जल्दी हम करते हैं कह के गया है। हम तो उनकी ज़ुबान पे इतिमाद है, उनके ऊपर भरोसा भी है, लेकिन ज़िम्मेदारी भी उनका अपना है। लेकिन अब तक तो आज तो ये कह कर गया है, अभी आगे देखते हैं क्या होते हैं, हमें इंसाफ मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। आपने एफआईआर के लिए कोई दरख्वास्त दी है? हमें हमारी तरफ से अब तक तो कहीं दरख्वास्त नहीं की है। ये केस होते ही पहला पुलिस के हाथ में गया है, हमारे हाथ आने से पहले। तो अभी तक पुलिस वाले खुद गुम रहे, खुद ने ले जाके पोस्टमार्टम किया है, फिर उधर से हमें जनाजा ला के दिया है, हमें इधर से ले जाके दफन किया। हमारी तरफ से अब तक कोई आगे दरख्वास्त नहीं की है। बिस्मिल्लाह आप लोगों के पास से हमारी ये ज़ुबान बिस्मिल्लाह खुला है, तो आगे अल्लाह मालिक है क्या होता है। ऐसा रात को जब एजाज घर नहीं आया तो आप लोगों ने एजाज को रात को ढूंढने की कोशिश की? उसको वो रोज़ाना घर को नीचे अपना दोस्तों के साथ बैठ के 10-11 से पहले कभी नहीं आता था। तो उसकी उम्मीद पे हम बैठा। फिर सुबह हम रात को उसकी माँ ने शहरी तार करके उसको उठाने के लिए कमरे में गया, तो कमरे में नहीं था। फिर उसकी माँ ने टेलीफोन किया तो टेलीफोन उठाया नहीं है। तो हम लोगों ने सोचा बिल जा रहा था, बेल वो उठा नहीं रहा था, वो बेल जा रहे तो वो माँ ने नहीं कहा, वो टेलीफोन नहीं उठा रहे कहा। तो हमने सोचा ये अपने दोस्तों के साथ शहरी का भी कोई टी टाइम रखा होगा, इसलिए नहीं आया कह के हम छोटा लड़कों को बोला कि शहरी किया। फिर और लड़के ने फिर भी नहीं बताया था। जब उसकी दिनाना हमें वो दिनाजे मिला तो फिर लड़के ने कहा वो तो रात को घर, हमने पूछा लड़का को भाई आया था नहीं आता, कहा वो तो आया तो था, लेकिन वो फ़ोन करके बोला कि लेके गया है, वो कोई हंगामी हालत में बात करते जा रहा था। तो हमने सोचा वो उसकी दोस्तों ने जल्दी बुलाया होगा इसलिए हंगामी हालत में जा रहे, लेकिन वो जाके फिर वापस आए नहीं। एजाज क्या काम क्या करता था और आपको उसका जो है कोई पैसे वगैरह देते थे एजाज? वो हमारी दरअसल वो काम करता था, वो खुद तरखान था, वो नया नया कारीगर था, अभी बिस्मिल्लाह शुरू किया था। तो काम उसका ज़्यादातर उधार में होता था, जो भी हमें मिलता था घर में अपने गुंजाइश के तहत लाता था। लेकिन इतना अभी काम शुरू तो उसने शुरू ही किया हुआ था, लेकिन ज़्यादा पैसे तो उसने भी अभी नहीं कमाया था, और फिर भी घर में छोटा मोटा खर्चा वो करता था। तो पुलिस वाले आज आके आप लोगों से क्या पूछा, कोई तहकीकात आप लोगों से भी कोई चीज़ पूछगिछ की है? पुलिस वालों ने इधर आके हमें पूछा
आप लोगों को किसी के ऊपर शक है तो हमें बताओ, हमारे साथ ताउन करो। तो हमने कहा शक तो हमारी लिए ना अपने गाँव वालों के ऊपर है, ना आगे दूर दराज गाँव वालों के पास किसी के ऊपर भी शक नहीं है। लेकिन कभी भी इस लड़के के साथ ना अपने गाँव वालों से ना किसी दूसरे के गाँव वालों से किसी से भी झगड़े तक इसके साथ नहीं हुआ था। लेकिन हम शक किसके ऊपर करें? किसी के ऊपर झगड़ा होता या हमारी ख़ानदान की किसी के साथ दूसरे के झगड़ा होता या हमारे घर में या मैं या उसकी भाई या उसकी माँ के साथ किसी का झगड़ा होता तो वो भी हम आप लोगों को बता देता। झगड़ा किसी के साथ एजाज की थी या शादीशुदा था या गैर शादीशुदा? एजाज की तो अभी मंगनी ही नहीं हो रही थी, शादी तो छोड़ो, लेकिन उसकी छोटा भाई की मंगनी हुई थी। हमारा प्रोग्राम था इसी का भी कुछ बंदोबस्त करके फिर दोनों भाई के साथ शादी करने का था। इतने में इसका ये इजाज का सबसे बड़ा लड़का था। एजाज मेरा सबसे बड़ा लड़का था, तकरीबन 28-29 साल उसका उम्र था और बाकी 3 लड़के हम उसके छोटा है। ऐसा अभी आपका क्या मुतालबा है रियासती इदारों से, पुलिस वालों से, ज़िली अभी इंतज़ामिया से? अभी मेरा मुतालबा आप सबसे ये है कि चाहे पुलिस वाला हो, चाहे मीडिया वाला हो, चाहे हुकूमत की जो भी जिम्मेदार वो तंजीम है, इन सब से रिक्वेस्ट है मुझे इंसाफ मिलना चाहिए।